जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स वोकैब की, जिसमें हम कर रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है, नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखना, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कि पिछली बारी या उसकी भी पिछली बारी हमेशा टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस, ये जो वर्ड्स हैं टॉप रिपीटेड है। फर्स्ट वर्ड है हमारा जुडिशियस, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है विवेकी। विवेकी इन द सेंस हम समझ सकते हैं कि कोई बुद्धिमान इंसान होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट पर्सन को हम कहते हैं विवेकी, यानी जिसके अंदर दिमाग होता है, ठीक है। मीनिंग क्या दी हुई है इसकी? हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, मतलब जिसका सेंस अच्छा होता है, गुड जजमेंट होता है, ठीक है। मतलब बुद्धिमत्ता, सतर्क या फिर समझदार पर्सन को हम कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं? ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं और इधर है हमारे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स है वाइज। वाइज मतलब हो गया बुद्धिमान इंसान को हम वाइज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉटियश, मतलब सतर्क इंसान। देखो, जब कोई इंसान बुद्धिमान होता है तो वो कहीं भी जाता है, अगर वो इंसान, उस इंसान के अंदर दिमाग है, वो इंटेलिजेंट पर्सन है, तो वो हमेशा कॉटियस यानी सतर्क रहता है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंट, मतलब चतुर। क्लेवर, जो कि हमने अपने बचपन में याद किया हुआ है, एक क्लेवर वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चतुर, बट आजकल जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। नेक्स्ट है थॉटफुल इंसान, यानी जिसकी थॉटफुल इंसान, वो इंसान जिसके जो दिमाग में है ना वो थॉट्स आते रहते हैं, मतलब विचारशील इंसान, जिसके जैसे थिंकिंग जो है, उसकी थिंकिंग पावर अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिबल, मतलब समझदार इंसान। नेक्स्ट है रीजनेबल, मतलब तर्क संगत, या फिर आप इसी को कह सकते हो लॉजिकल। लॉजिकल पर्सन, यानी जिसके पास किसी भी बात को लेकर एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। तर्क संगत ये नहीं है कि हवा हवाई कोई भी बातें नहीं होती, तो वो होते हैं ऐसे पर्सन जो जेंटलमैन के तौर पर आते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनके लिए, यानी वाइस, कॉटियस, प्रूडेंट, थॉटफुल, सेंसिबल एंड रीजनेबल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स की। रैश। रैश मतलब होता है उतावला। उतावला इन द सेंस हम समझ सकते हैं कि जिसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी काम जल्दी में करना है हमें, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया रैश, ठीक है। नेक्स्ट है अनवाइज, वही है मूर्ख इंसान को कह सकते हैं, ठीक है, अनवाइज। या फिर फूल आप इसमें डाल सकते हो, नॉर्मल वर्ड हमारे फूल, तो इस टाइप के। या फिर आप इसी में, जैसे यहाँ पे है सेंसिबल, आप इसमें अनसेंसिबल डाल सकते हो, ठीक है, अनसेंसिबल, ठीक है। या फिर अनरीजनेबल, इस टाइप से भी आप डाल सकते हो। ये सारी वर्ड्स हैं जिनका मतलब हो जाएगा कि जो एक इंसान ऐसा होता है जो फुलिश टाइप का इंसान होता है, उसे मूर्ख इंसान को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब किसी भी चीज को क्लियरली कहना, किसी भी बात को स्पष्ट होकर कहना, साफ साफ तरीके से कहना, ठीक है, उसे हम कहते हैं लूसिड। मीनिंग क्या दी हुई है? एक्सप्रेस्ड क्लियरली, यानी किसी भी बात को एक्सप्रेस करना क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो ब्राइट और ल्यूमिनियस, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी बात को समझने के लिए बहुत ही आसानी से कोई बात वो समझ जाए, स्पष्ट, समझ में आने योग्य और साफ बातें, ठीक है। वर्ड क्या दिया हुआ है? क्लियर, मतलब क्लियरली, क्लियर, जो बातें हम कह रहे हैं वो बहुत साफ तरीके से कही गई हो, ठीक है। इसके कुछ एंटोनिम्स है। वैग्यू मतलब अस्पष्ट, यानी जो घुमा फिरा कर बातें कही जाती है उसको कहते हैं वैग्यू, ठीक है। कंफ्यूजिंग, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो वो होता नहीं है कि मतलब ये तुम सीधे सीधे मुझे बताओ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डार्क मतलब घुमा फिरा कर उसे ऐसे डार्क तरीके से बताना कि बस बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, तो वो ऐसे डार्क सेंस में हो जाता है। नेक्स्ट है एम्बिशियस, मतलब अस्पष्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। एम्बिशियस एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी याद कर लेना, ठीक है, अलग से। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट, ठीक है, जो चीज़ें क्लियरली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट बात करते हैं मीगर। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे लिए पूरी ना हो, कम हो हमारे लिए, वो चीज़ों को लेकर कहते हैं, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी आप किसी भी चीज़ में कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश में मीनिंग क्या दी हुई है? लैकिंग इन क्वांटिटी
और क्वालिटी, वही चीज़ें मैंने आपको बताई कि मतलब कम होना किसी भी चीज़, लैकिंग मतलब कम होना, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी किसी भी चीज़ का कम होना, ठीक है, कम, अपर्याप्त या फिर अल्प के सेंस में हम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं? इनएडिक्वेट, इसका मतलब हो जाता है अपर्याप्त, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंटी मतलब कम, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, स्कार्स मतलब दुर्लभ, यानी किसी भी चीज़ का कम होना, ठीक है। इनएडिक्वेट, स्कैंटी मतलब कम होना, इनसफिशिएंट मतलब किसी भी चीज़ को सफिशिएंट होता है मतलब पूरा होना, इनसफिशिएंट मतलब कम होना, स्कार्स मतलब किसी भी चीज़ का दुर्लभ इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को कम मात्रा में हमें मिलना, उसे कहते हैं दुर्लभ, यानी कोई भी चीज़ अच्छी ना हो उसके सेंस में हम ले सकते हैं। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर। अब जैसे इसे आप याद कर सकते हो प्लेंटी से, एक प्लेंटी वर्ड भी मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है प्रचुर, ठीक है। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर, और इसका प्लेंटीफुल से भी आप याद कर सकते हो प्रचुर। सफिशिएंट, कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत होती है तो हम कहते हैं ना ये मेरे लिए सफिशिएंट है, या फिर इनफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब्यूडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होना, इसका भी मतलब होता है काफ़ी मात्रा में हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैटिकुलस। मैटिकुलस जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है सावधान, इसका हिंदी में मतलब होता है सावधान। इंग्लिश में मतलब क्या दिया हुआ है इसका? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल और प्रिसाइज, मतलब जब किसी भी चीज़ में इंसान चाहे सतर्क होता है, किसी भी चीज़ को लेकर जब सतर्क होते हैं ना तो उसे कहते हैं, यानी केयरफुल होना, ठीक है, सूक्ष्म, सतर्क या बहुत ज़्यादा सावधान होना, तो उसे हम कहते हैं मैटिकुलस, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स दिए हुए हैं। पहला क्या है? केयरफुल, यानी किसी भी चीज़ को लेकर केयरफुल होना तो उसे कहते हैं, ठीक है, सावधान होना। मैथोडिकल मतलब नियमित, यानी इसे आप याद कर सकते हो मैथड से। मैथड यानी मैथ्स में जो हमारे मैथड यानी जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसे हम सेंस वाइज याद करते हैं, यानी केयरफुल तरीके से हम उसे याद करते हैं सावधानी से, ताकि फॉर्मूलाज इधर उधर ना हो जाए। तो इसको आप मैथोडिकल को मैथड से आप याद कर सकते हो, यानी नियमित तौर पर। नेक्स्ट है परफेक्शनिस्ट, इसका मतलब होता है पूर्णतावादी, यानी किसी भी चीज़ को पूरा होना, जब कोई चीज़ें पूर्ण हो जाती है तो उसके लिए कहते हैं, यानी केयरफुल के सेंस में भी इसे ले सकते हैं, यानी जब कोई चीज़ें पूरी हो जाती है तो उसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है स्क्रप्लस, मतलब नैतिकतापूर्ण, मतलब कोई भी चीज़ें जब हम लाइन वाइज करते हैं ना, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नीति वाइज जब हम करते हैं कोई भी चीज़ों को तो उसे कहते हैं स्क्रप्लस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइंटियस, मतलब अंतरात्मा के अनुसार, मतलब जब कोई भी चीज़ हम लाइन वाइज करते हैं, अंतरात्मा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि निरंतरता के साथ, ठीक है, जब कोई चीज़ें एक के बाद एक होती है तो उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। केयरलेस, जैसे यहाँ पे था केयरफुल, यहाँ पे क्या है? केयरलेस, यानी लापरवाह, इंसान या किसी भी चीज़ को लेकर लापरवाह। चौक्टिक मतलब अराजकता। नेक्स्ट है हाफजार्ड, मतलब अव्यवस्थित, यानी कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे होना, कोई भी चीज़ें सही से सेटल ना होना, उसे कहते हैं अव्यवस्थित। नेक्स्ट है स्लोपी, यानी लापरवाह के सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इसके सिनोनिम्स है, कितनी भी चीज़ें जब केयरफुल के सेंस में आती है, जब किसी चीज़ की हम किसी चीज़ को हम केयर करते हैं, एंड यहाँ पे है सारी चीज़ें जो इस पर हम लापरवाही दिखाते हैं, यानी केयरलेस के सेंस में, ठीक है। अब मेटिकुलस को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे एक मिट्टी का कलश होता है, उसे हम बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही सावधानी से रखते हैं ताकि वो टूट ना जाए, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो मिट्टी का कलश होता है, ठीक है, उसे हम बहुत अच्छे से रखते हैं, तो उसके सेंस में आप याद कर सकते हो मेटिकुलस, ठीक है, यानी केयरफुल तरीके से हम उसे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट अपनी वर्ड की बात करते हैं। ऑब्स्टिनेट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या दी हुई है? स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चार्ज वंस ओपिनियन और चूज इन कोर्स ऑफ एक्शन। और इसकी हिंदी में मीनिंग क्या दी हुई है? हट्ठी, अड़ियल या फिर कोई जिद्दी इंसान होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं? स्टबर्न, स्टबर्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसका मतलब होता है जिद्दी, और इसी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एडमनेंट मतलब
अड़िग इंसान यानी जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हटल टाइप के इंसान होते हैं, हाँ बस वही ज़िद्दी के सेंस में आप याद कर सकते हो, एडामेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेनेशियस, मतलब हठी इंसान, एक ही चीज़ पर, किसी भी चीज़ को लेकर एक ही जगह ज़िद्दी हो जा रहा है, उसे कहते हैं टेनेशियस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला इंसान, जो इसे हम ऐसे मतलब कायर के सेंस में ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल को तो वैसे लचीला इंसान कहते हैं, बट नेक्स्ट है डोसाइल, मतलब एक दब्बू इंसान, दब्बू को हम एक कायर के सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, यानी जो डरता हुआ इंसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओबीडेंट, मतलब आज्ञाकारी। ओबीडेंट यानी ओबे हमने याद किया हुआ है, आज्ञा के लिए ओबे। ठीक है, तो ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी इंसान, जो किसी भी चीज़ को लेकर सबकी एडवाइस को मानता हो। ठीक है, तो उसे आज्ञाकारी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एमनेबल, मतलब आज्ञाकारी, सेम। तो यहाँ पे क्या मतलब था कि ये सारे ना ज़िद्दी थे। ठीक है, और यहाँ पे वो सारे इंसान हैं जो एक जेंटलमैन टाइप के इंसान होते हैं। यहाँ पे एक ऐसे इंसान जो सारी चीज़ों को मानते हैं, एक नॉर्मल इंसान। ठीक है, तो हमारा वर्ड था ऑब्स्टिनेट। यहाँ पे हमने इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिए। नेक्स्ट बात करते हैं परसुएडिव। ये एक वर्ब है, इसका जो हिंदी में मतलब होता है राजी करना, यानी किसी को राजी करना, यानी किसी को कन्विंस करना। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं किसी को कन्विंस करना। मीनिंग क्या दी हुई है, कॉज समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। मतलब समवन यानी किसी को, समथिंग की नहीं बात की, समवन की बात की गई है। ठीक है, फुसलाना, समझाना या फिर राजी करना। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं, कॉक्स यानी फुसलाना, यानी जब हमें किसी को अपनी बात को मनवाना होता है तो हम कहते हैं कॉक्स। ठीक है, उसे फुसलाते हैं। कन्वेंस मतलब समझाना, कन्वेंस करना, किसी को भी अपनी बातों के लिए कन्वेंस करना, तो उसे कहते हैं समझाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स दिए हुए हैं डिसुएड, मतलब मना करना, यानी किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मना करना। यहाँ पे हम अपनी बातों को राज़ी करवा रहे हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मना करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट मतलब रोकना, हेट मतलब रोकना। नेक्स्ट है डीटो मतलब हतोत्साहित करना, मतलब यहाँ पर भी रोकना। ठीक है, या फिर किसी को ऐसे हम कहते हैं ना कि उसे उकसाना किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे कहते हैं। ठीक है, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, वही है कि उसका जो कह सकते हैं उसकी मेंटलिटी है उसको गिराना। ठीक है, उस टाइप में। ठीक है, तो हमारा वर्ड था परसुएड, और यहाँ पे हमने देखे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड्स जो मैंने आज आप लोगों को करवाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और एक मेरा भी चैनल है विंग्स ऑफ शी, नहीं देखा तो जाके देख लेना, चैनल को विजिट करना, मैंने उस पर सारी चीज़ें ऑलरेडी करवाई हुई है। तो ये जो सीरीज़ है वो कैब की वो कैब में हमने किया हुआ है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो वो इसी पर चलने वाली है, एस्पिरेंट संजू पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।